इस बार हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें वर्दी भी नहीं मिलेगी। या तो वर्दी लेकर जाएंगे या आरती लेकर जाएंगे, पर इस बार हम घर नहीं जाएंगे। हम सब एक ठान के आए हैं कि घर जाएंगे तो वर्दी के साथ जाएंगे, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, मन की बात हमेशा करते रहते, बट हमारी बात सुने तो कहाँ, मन की बात सुने तब तो। वो बस अपना मन की बात करते रहते हैं। ये 3 साल से ज़्यादा समय ले लिए, हमारे ओवर एज हो चुके हैं। सरकार हम युवाओं की एकदम बात नहीं सुन रही। जैसा कि हम एसएससी जीडी कैंडिडेट है, 2018 के कैंडिडेट हैं। 4 वर्ष के लंबे समय से इसमें टाइम दिया है, हम सारी परीक्षाएं पास किए हुए हैं और हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। हम पहले से बीजेपी का समर्थक रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। सरकार अगर इस बार नियुक्ति पत्र देती है तो हम हमेशा सरकार का सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं देती है तो उसको 65% युवाओं की ताकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रहने का वैसा कुछ है, जहाँ रोड पे सो जाते हैं, कभी कभी जहाँ सीट मिले वहाँ सो जाते हैं। खाना क्या दिन में अभी तक सुबह कुछ खाए नहीं, डायरेक्ट शाम में कुछ खाएंगे यहाँ जाने के बाद। तो आराम भी बट हम लोग को रहने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कल साफ मना कर दिया था कि एसएससी के बंदा हम यहाँ रहने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। एसएससी जीडी का प्रोटेस्ट 11 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। ये हर एक महीने में 15 दिन या 1 महीने में ये एसएससी जीडी के लोग, जीडी के छात्र जो है जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं। अभी इन्हें फिर से 4 दिन की परमिशन मिली है और सरकार अभी तक इनकी बात नहीं सुन पाई है। जबकि ये स्टूडेंट 55,000 है। इनके मेडिकल, फिजिकल, रिटन सारे ये स्टूडेंट मेडिकल, फिजिकल और रिटन सारे टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। बस इसकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है, पर एसएससी ने इनकी ज्वाइनिंग रोक रखी है, इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं करीब 11 महीने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, देश के हर राज्य से आए हुए हैं। इनका रहने का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये गुरुद्वारे में रहते हैं और वहीं पर खाते हैं और वहीं पर सोते हैं। फिर ये सुबह सुबह यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं। सरकार से 3-4 बार इनकी बात हो चुकी है, राजनाथ सिंह से इनकी बात हो चुकी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इनकी बात संसद में रखी जाएगी, पर अभी तक इनकी बात नहीं रखी गई है। यहाँ पर हम कुछ एसएससी जीडी के छात्रों से बात करेंगे जो लगातार 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से इनकी कई बार बातचीत भी हो चुकी है, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। क्या कहे सरकार ने, क्या बोला है? कई बार राजनाथ सिंह से इनकी बात हो चुकी है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं यूपी मिर्जापुर से हूँ। यूपी से। कितने महीने हो गए आप लोग को प्रोटेस्ट करते हुए? 11 महीना हो गया हमें। सरकार हम लोग की बात नहीं सुन पाई। सरकार हम युवाओं की एकदम बात नहीं सुन रही। जैसा कि हम एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, 2018 के कैंडिडेट हैं। 4 वर्ष के लंबे समय से इसमें टाइम दिया है, हम सारी परीक्षाएं पास किए हुए हैं और हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रही 11 महीने से। न सरकार सुन रही है, न समझ रही है। बोलती है कि युवाओं को मैंने इतना करोड़ रोजगार दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये सब रोजगार, युवा जो है रोजगार बिना रोजगार वाले हैं। जैसे कि हम मेडिकली फिट हैं, हमें कोई अलग से बात नहीं है। हम तो अपनी हक मांग रहे हैं, अपनी रोजगार मांग रहे हैं। सरकार नजरअंदाज कर दे रही है जी। राजनाथ जी ने तो बोला तो मेरे अंदर में नहीं है, अमित शाह जी के अंदर में है, गृह मंत्रालय के अंदर में है। तो गृह मंत्रालय जी तो कतई आश्वासन नहीं देते या कुछ भी बोलते नहीं। जैसा कि नित्यानंद राय जी द्वारा जो, जबकि नित्यानंद जी ने बोला था सांसद में, देखो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। आप लोग करीब 55 एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करने से कुछ नहीं होगा। ये तो नहीं समझ में आता सरकार को कि हम युवा जो है 55,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, नया वैकेंसी दे दी है, 25,000 वैकेंसी दे दी है। तो समझ में नहीं आता कि हम युवाओं को क्या समझती है सरकार। जैसे हम देश के नागरिक नहीं है, पाकिस्तानी है कि अमेरिका है, चीनी है, कुछ भी है। ये सरकार को नहीं समझ में आता कि हम युवा जो है कि मेडिकली फिट कैंडिडेट है, हमें केवल मोहर लगने की बारी है। हमें मोहर लग जाए, हम जो है कि देश के सैनिक हो गए, पैरामिलिट्री। आपने बताया अभी आप यूपी से हैं, योगी जी हर जगह पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं, 4 लाख रोजगार दिया है, तो उनमें आपको रोजगार नहीं मिला? कतई रोजगार नहीं मिला। जैसा कि आप खुद स्वयं देख रहे हैं, हम दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं और योगी बाबा तो बोलते हैं कि यूपी में 4 लाख रोजगार दिया हमने। दिल्ली में प्रचार करते हैं, कहीं अगर यूपी में प्रचार दिखाई दिया जब बैनर ना तो फाड़ के फेंक देंगे लोग।
इस टाइम ये चल रहा है माहौल। अभी चुनाव आने वाला है, सरकार को समझ में आ जाएगा। अगर हम सत्ता बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम तो सरकार को बोल रहे हैं, चांस मौका दे रहे हैं कि अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो हम चुनाव में जवाब देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, दिखाएंगे अपना यूनिटी पावर। आप लोग दिखाएंगे क्या होने वाला है? बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है 2022 में। 55,000 स्टूडेंट है, ये वोट मायने रखता है बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए। जी आप डिवाइड कर लीजिए, अगर 55,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट है उसमें से केवल 5 परिवार के एक प्रति 5 के लोग जोड़िए तो कितना डिवाइड करिए, कितने वोट हो जाते हैं। तो हम सरकार से ही कहना चाहेंगे कि हम देश के नागरिक हैं और मेडिकली फिट युवा हैं, अपनी हक मांग रहे हैं, ना कि कोई भीख मांग रहे हैं, कोई अलग की बातें नहीं कर रहे हैं। हमें संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग दें। अभी आपको कितने दिन का परमिशन मिला है? जी मेरा तो इस बार परमिशन 18 से 22 तक था। अभी 21 तारीख को सांसद घेराव है, बहुत जबरदस्त जो है कि सांसद घेराव रहेगा। और सरकार को अल्टीमेट देना चाहूँगा कि समझ जाए, नहीं तो हम और कुछ अगला कदम उठाएंगे। यहाँ पर कुछ और रेसिडेंट हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। दिल्ली में रहने के इनके कोई व्यवस्था नहीं है, गुरुद्वारे में खाते हैं, गुरुद्वारे में सोते हैं, वहीं पर रहते हैं ये लोग। आइए इनसे भी बात करते, जानना चाहते क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि वो हमारी आवाज़ सुने और हमें जल्दी नियुक्ति पत्र के साथ हमें अपने अपने घर भेजें। हमें 11 महीने से हम देखो, सरकार हमेशा बात करती है कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। अगर सरकार रोजगार बांट रही है तो किसको बांट रही है? इस देश का युवा इन सड़कों पर ऐसे ठोकरें खा रहा है, वहाँ रोजगार का कुछ प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह रोजगार की मांग है। अगर सरकार रोजगार दे रही है तो कहाँ जा रहा है वो रोजगार? मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे 21 तारीख तक बात मान ले। अगर बाकी हम 21 तारीख को संसद घेराव करेंगे, जो कि सभी साथियों को पता है। और मैं इस चैनल के थ्रू उन साथियों को भी संदेश देना चाहता हूं, उनको भी सूचित करना चाहता हूं, जो घर में बैठे हुए हैं और ऑल मेडिकल फिट के लिए नियुक्ति चाहते हैं, वो बंदे हमारे साथ आकर हमारा साथ दें, इस संघर्ष की लड़ाई में हमारा साथ दें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और अपनी नियुक्ति पत्र लेके अपने अपने घर जाएं। आप इतने दूर से आते, कैसे आते, कहाँ रहते हैं आप? बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं सर। हम बाहर यहाँ सड़कों में सोते हैं सर, रात को खाने एक टाइम का खाना खा के सर दिन भर यहाँ काटते हैं। 11 महीने से पिछले 11 महीने से हमारी स्थिति यही है सर। हमारे माँ बाप दिन दिहाड़ी करके हमें यहाँ भेजते हैं, हम घर में झूठ बोल के दिन दिहाड़ी करके मजदूरी करके सर हम यहाँ आते हैं। हम कैसे मैनेज करके हम यहाँ आते हैं? सरकार फिर भी होश में नहीं आ रही है। आप उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आप लोगों ने बातचीत नहीं की? बात की सर, हमने उनसे भी बात की, हमने उनको मेमोरेंडम दिया है और उनको भी बात सौंपा है। और अब हमारे यहाँ 2022 का जो चुनाव इलेक्शन आने वाला है, उसमें अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम उसमें इस सरकार को बताएंगे कि युवाओं की ताकत क्या है। 65% युवा इस देश में रहते हैं और 65% युवाओं की जो ताकत होती है वो इस सरकार को पता चलेगी 2022 के चुनाव में। अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो इस चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कई बार आप लोगों की बात हो चुकी है सरकार से, क्या कहा सरकार ने? सर हर बार हमें छलावा देकर झूठा दिलासा देकर हमें टाल दिया जाता है, पर इस बार हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें वर्दी नहीं मिलेगी। या तो वर्दी लेकर जाएंगे या अर्थी लेकर जाएंगे, पर इस बार हम घर नहीं जाएंगे। हम सब एक ठान के आए हैं कि घर जाएंगे तो वर्दी के साथ जाएंगे, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। 55,000 स्टूडेंट है, तो 55,000 स्टूडेंट के पीछे 55 लाख परिवार भी हैं कि एक स्टूडेंट के पीछे कई लाख परिवार हैं। तो जो आगामी जो चुनाव है उनमें उसका परिणाम देखने को सरकार को मिलेगा। अगर मैं पहले से बीजेपी का समर्थक रहा हूं और आगे भी रहूंगा, सरकार अगर इस बार नियुक्ति पत्र देती है तो हम हमेशा सरकार का सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं देती है तो उसको 65% युवाओं की ताकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से हैं। झारखंड से? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में अब हम युवा अपनी ताकत दिखा दें कि युवा होते क्या हैं। कि हम लोग को सर कुर्सी पर क्यों बैठाए थे कि ताकि हमारे रोजगार की बात हो, कोई बेरोजगार ना रहे, सरकार भारत तरक्की करे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ छलावा होते जा रहा है। सरकार मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, मन की बात हमेशा करते रहते, बट हमारी बात सुने तो कहाँ, मन की बात सुने तब तो वो बस अपना मन की बात करते रहते हैं। ये 3 साल से ज़्यादा समय ले लिए, हमारे ओवर एज हो चुके हैं। अब आने वाला कोई फॉर्म नहीं देख सकते हैं। ये हाल ही में फॉर्म आया, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज ही नहीं बचा अपने पास। 1,10,000 खाली है में, आप लोग 55,000 क्यों नहीं हो पा रहा आप लोगों का? ये पता नहीं है क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 25,000 वैकेंसी आई ना, ये न्यू वैकेंसी है ही नहीं है।
जो 18 में 60,000 जो 10 पोस्ट आई थी उसमें से 55,000 रिजल्ट दिए हैं और 6,000 रिजल्ट दिए ही नहीं। और 55,000 लड़के ज्वाइन किए हैं मात्र 30,000, वो बच गया 25,000। और ना कि सेकेंड लिस्ट देकर वो 25,000 न्यू वैकेंसी निकाल दिए। तो ये न्यू वैकेंसी है ही कहाँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। आप बताइए कौन सा एग्जाम में 4 मेरिट लगता है? हमारे जीडी के पोस्ट में 4 मेरिट लगाए हैं और सेकेंड लिस्ट तक ना दिए हैं। यानी 3 साल पहले आप लोगों ने सारा काम हाँ। किया था। 3 साल 4.5 साल होने को है। 3 साल से आप लोग भटक रहे, 11 महीने से हाँ जी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमेशा बात करने के बाद आश्वासन दिए देती है कि सरकार की अगली बार सुनी जाएगी, अगली बार सुनी जाएगी। आश्वासन इसलिए देते हैं कि हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं ये युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बस अभी इतना युवा तो भीड़ समझ में आएगा, उनको 21 तारीख को उनको संसद में बैठने को नहीं दिया जाएगा। क्या मांग लेकर जाएंगे आप लोग, क्या क्या मांगे आपकी? हमारी बस एक ही मांग है, हमारी ज्वाइनिंग मिलेगी, खुशी खुशी हम लोग घर चले जाएंगे। आप लोग का रहने का और खाने का व्यवस्था कैसे हो रहा है? रहने का व्यवस्था कुछ है, जहाँ रोड पे सो जाते हैं, कभी कभी जहाँ सीट मिले वहाँ सो जाते हैं। खाना क्या दिन में अभी तक सुबह कुछ खाए नहीं, डायरेक्ट शाम में कुछ खाएंगे यहाँ जाने के बाद। बस पानी पी कर रहते हैं। यहाँ ये दिल्ली सरकार का पानी आता है, बस वही पानी पी कर रह लेते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि गुरुद्वारा में जाकर रहते हैं, रात बिताते हैं। बस गुरुद्वारा में भी, बट हम लोग को रहने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कल साफ मना कर दिया था कि एसएससी के बंदा हम यहाँ रहने नहीं देंगे। क्यों? ये पता नहीं क्यों। पहले कुछ दिन पहले रहने को दिया गया था, कल हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए तो हम लोग को रहने दिया गया। हम लोग नहीं भी तो शाम से अच्छा देर तक बाहर थे। हम लोग गुरुद्वारा में 10:30 बजे एंट्री मिली हम लोग को रहने का। उसमें से कुछ लोग बंदे बाहर रूम लेकर रहे हैं, हम लोग पास तो पैसा है नहीं कि रूम लेकर रह सके। रूम का व्यवस्था कौन करा रहे? पैसे तो आप लोगों के पास है, पैसे तो है। लोग जब गुरुद्वारा के से बरामदा में सोने को जगह मिला था, बट उन्होंने बोल दिया था कि कल से हमें एसएससी का बंदा दिखाना चाहिए यहाँ पे। आज कहाँ पर व्यवस्था करेंगे? 3 दिन है आज से। अब आप लोगों को प्रोटेस्ट अब करने का लड़का लोग जुगाड़ करेंगे तो यहीं पे सो सकते हैं, यहीं सो जाएंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाएं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को यही कहना था कि हमारी बात वो नहीं सुने तो 24 में हम अपना जवाब दे देंगे।